फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ जी अरविंद केजरीवाल के लिए जनता कह रही है लिकर ब्रांड अरविंद केजरीवाल बाय वन गेट वन फ्री। क्या कहा उन्होंने? कहा अगर मुस्लिम वोट एक हो जाएंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता, और हम कहते हैं अगर हिंदू वोट एक हो गए तो आपका क्या हासिल होगा सोचो। 83%। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और पापियों का सत्यानाश हो। सबसे कम महंगाई दिल्ली में, सबसे कम बेरोजगारी दिल्ली में। ये क्या हिंदुओं को या मुसलमानों को सबको? ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अभी मैंने ऑन किया दिल्ली सरकार का। क्या कह रही है? सबसे कम बेरोजगारी दर 16-17 लाख बच्चे अगर बेरोजगारी के लिए एनरोल्ड है दिल्ली में, तो ये बड़े शर्म की बात है। 10 साल पहले की दिल्ली को देखिए, खुशहाल दिल्ली और एक बदहाल नेता घूमता था। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप समझ जाएंगे। वो बदहाल नेता खासता था सब स्टैंडर्ड के ये जो एसपीस है झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी को देख के ये भी शुरुआत करे जय श्री राम। जिनकी नानी कहती थी वहां मंदिर क्यों बनाना है भाई? मैडम दर्द हुआ है। अरे अरविंद जी आ जाइए, मुझसे संभल नहीं रहा है। जय श्री राम वाले देखिए पहले टोपी पहनते थे जालीदार, आजकल कहते जय श्री राम। मध्य प्रदेश में सबसे कम है बेरोजगारी दर और गुजरात में 2% की है, दिल्ली की बता रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। गुरु के हम पैर छूते हैं, इन्होंने तो अन्ना हजारे को ठग लिया, ये दिल्ली की जनता को क्या छोड़ेगा? जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट वाकई बहुत ही मजेदार होने वाली है, खासकर जब दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन की सरगर्मियां चरम पर है और हर राजनीतिक दल ने इलेक्शन जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी दिल्ली चुनाव में उपस्थिति हो गई है और उनकी छवि एक कट्टर हिंदू नेता के तौर पर देखी जाती है। उनकी इसी छवि को लेकर आज तक न्यूज चैनल पर बहस चल रही है, जिसमें भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गौरव भाटिया, कांग्रेस की तरफ से अभय दुबे और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रियंका कक्कड़। हिंदुत्व को लेकर ही अंजना ओम कश्यप ने सवाल भारतीय जनता पार्टी के गौरव भाटिया से पूछ लिया। गौरव भाटिया का कहना था कि हमारे लिए ये गौरव की बात है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता है, और योगी जी को आपकी ही मीडिया कल से फायर ब्रांड नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है और अरविंद केजरीवाल को लिकर ब्रांड नेता के तौर पर। इसी पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ उछल पड़ी और जय श्री राम से अपनी बात शुरू करते हुए अपने झूठ के पिटारे में से झूठ परोसने लगी कि हमने दिल्ली के लिए क्या क्या किया है और क्या क्या करने जा रहे हैं। उसके झूठ की पोल गौरव भाटिया ने तो खोली ही, पर कांग्रेस के अभय दुबे अर्थात चचा जान ने तो हद ही कर दी। उन्होंने अपने अनोखे अंदाज में अपनी बात शुरू करते हुए तथ्यों के साथ आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र हरण ही कर डाला। तो देखते हैं इस मजेदार डिबेट को कि कैसे केजरीवाल की पिनकी अपने झूठ के पिटारे में से झूठ निकालकर परोस रही थी और कैसे गौरव भाटिया और अभय दुबे ने उसके झूठ की पोल खोलते हुए उसको बेनकाब किया। डिबेट का आखिरी हिस्सा बहुत ही मजेदार होने वाला है, जहां पर अभय दुबे अर्थात चचा जान ने केजरीवाल की पिनकी की ऐसी हालत कर दी कि वह डिबेट छोड़कर भागने को मजबूर हो गई। तो देखते हैं इस मजेदार डिबेट को। चालू करो बे। गौरव भाटिया आना एक टेम्पलेट आपने बना लिया है। योगी जी आएंगे, बटेंगे तो कटेंगे दोहराएंगे, जय श्री राम का नारा लगवाएंगे और आपको लगेगा कि हिंदुत्व पर सारे हिंदू जाति भूलकर एक साथ होकर बीजेपी को जितवाएंगे। ये आपने टेम्पलेट निकाला है जीत का। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा और योगी आदित्यनाथ जी जैसा डबल इंजन की सरकार देने वाले नेता हैं जो ईमानदार भी हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, कल से मीडिया चला रहा है फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ जी। अरविंद केजरीवाल के लिए जनता कह रही है लिकर ब्रांड अरविंद केजरीवाल बाय वन गेट वन फ्री। दूसरा, क्या ये गर्व की बात नहीं है कि हम कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? और ये सच है। कल अमानतुल्लाह खान ने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर मुस्लिम वोट एक हो जाएंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता, और हम कहते हैं अगर हिंदू वोट एक हो गए तो आपका क्या हश्र होगा सोचो। 83% है। तीसरी बड़ी बात, क्यों कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? तो मुस्लिम वोट आपको नहीं चाहिए? मैं बताता हूं, बटोगे। आप तो खुल के कह रहे हैं हिंदू वोट। मैं बताता हूं। ये मैंने स्पष्ट उत्तर दिया। अंजना जी, आपने कहा मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। हमारे किसी नेता ने किसी भाषण में दिखा दीजिए कहा हो कि हिंदू सारे एक हो जाओ और मुसलमान वोट नहीं चाहिए। अरे मैं कहता हूं, मुसलमान प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, 34% से लेकर 36% तक लाभार्थी मुसलमान है। उनकी जनसंख्या के अनुपात में दुगना। यह है मोदी जी। सब एक है हमारी नजरों में। लेकिन अगर बटोगे तो कटोगे क्यों कहा जाता है? राजस्थान याद करिए, एक ईमानदार हमारा भाई कन्हैया, उसका सर तन से जुदा कर दिया क्योंकि उसने एक फेसबुक पोस्ट लाइक कर दी थी। इसलिए कहते हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। और मैं आपको दिखाता हूं, आपको दर्द होगा। ताहिर हुसैन पापी आप में थे, पापी आप में पार्षद थे। दिल्ली में दंगे हुए। अंकित लाल और रतन लाल और अंकित शर्मा, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर दूसरा पुलिस वाला, एक को 90 बार छुरा भोग के मार डाला। और अमानतुल्लाह खान जो इनके एमएलए क्या कहते हैं, ताहिर हुसैन निर्दोष है और वो मुस्लिम है इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। आप मुझे बताइए मेरे भाई, पुलिस वाला मारा गया हमारा भाई, कोई दर्द नहीं अरविंद केजरीवाल को? खुल्लम खुल्ला कहते हैं मुसलमान है इसलिए वो अपराधी नहीं है। ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद दिल्ली की जनता करेगी। फिर देखेंगे कि कमल खिलेगा दिल्ली में और जीत हमारी होगी, ये हमें यकीन है।
प्रियंका जी, आपकी पार्टी ने ऐसा मान लिया है कि मुस्लिम्स तो कहीं अब जाएंगे नहीं, अगर उनको बीजेपी को हराना है तो आप ही की तरफ आएंगे, इसलिए आपने भी पुजारियों को 18,000 भत्ते वाला कार्ड खेल दिया। कार्ड इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि आप पहले देते थे मौलवियों को, वो आपने 1.5 साल पहले से रोक दिया है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो सबसे पहले तो आपकी बात लेती हूँ। देखिए, हमने मौलवियों का भी क्लियर कर दिया है सारा सैलरी, और हमने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए भी गारंटी दी है कि 18,000 रुपए प्रति महीना हम देंगे, और ये गारंटी है अरविंद केजरीवाल जी की। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? डबल इंजन की सरकार ने कहीं भी अपने 20 स्टेट्स में वो काम नहीं किया जो आधे इंजन की सरकार ने दिल्ली में किया। सबसे कम महंगाई दिल्ली में, सबसे कम बेरोजगारी दिल्ली में। झूठी क्या किया? ये बात, ये हिंदू हितैषी बन रहे हैं ना आज। क्या बोले पंजाबियों को? कहते पंजाबी खतरा है देश के लिए। क्या बोले पूर्वांचली ब्राह्मणों को? मैं बोल भी नहीं सकती। झा समाज के लिए इतनी आपत्तिजनक बात की इन्होंने कि मैं बता भी नहीं सकती। इनकी राजनीति है विभाजनकारी राजनीति, हमारी राजनीति है एक पॉजिटिव एजेंडे वाली राजनीति, जिसमें स्कूल की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, हेल्थ की बात होगी, सबको मिर्ची लगेगी, उसमें कम, सबसे कम महंगाई की बात होगी। दिल्ली में पर कैपिटा इनकम 4 टाइम्स हाईएस्ट है नेशनल एवरेज से। जी, हर मुल्क की लड़ाई है। वो कह रहे हैं कि आप तो कहीं है ही नहीं यहाँ पर, हिंदुत्व के पीछे पर कहां से उतरिएगा? चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और पापियों का सत्यानाश हो। और इनके अभी केजरीवाल जी को सुना, मैं अपने शिक्षा मंत्री को भेज दूंगा। और एक पे एक फ्री शिक्षा के साथ साथ शराब मंत्री भी है साहब, वो एक पर एक बोतल फ्री है। देखिए पोल खोल दी। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अभी मैंने ऑन किया है दिल्ली सरकार का। क्या कह रही है? सबसे कम बेरोजगारी दर। ये देखिए अब भी खोला, ऑन कीजिए आप सब लोग। यहाँ गूगल वॉच छिड़ चुका है, गूगल वॉच छिड़ चुका है यहाँ पे। खोलिए, जल्दी जल्दी खोलिए। 16 लाख पासपोर्ट जल्दी लगाइए। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अंजना जी, हाँ, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है इन्होंने दिल्ली का। नंबर इसमें दे पढ़िए दिया। क्या है। मैं चुनौती देता हूं दिल्ली जैसे छोटे प्रांत में 16-17 लाख बच्चे अगर बेरोजगारी के लिए एनरोल्ड हैं दिल्ली में, तो ये बड़े शर्म की बात है। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से, सिर्फ 2 दृश्य, आखिरी 10 सेकंड में 2 दृश्य याद कीजिए। 10 साल पहले जाइए, 10 साल पहले की दिल्ली को देखिए, खुशहाल दिल्ली, और एक बदहाल नेता घूमता था। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप समझ जाएंगे। वो बदहाल नेता खांसता था मफलर डालकर, और दिल्ली बहुत भरपूर तरीके से सांस लेती थी। आज दिल्ली का बच्चा खांस रहा है, लेकिन उसके चेहरे की चमक देखिए, उसके ऐश्वर्य के आडंबर का महल देखिए। 55 करोड़ का ऐसा महल बनाया, 16 लाख की कालीन और बियर बार, एक बार बना दिया वहां अंदर। अंजना जी सुनिए ना, जब कोविड के समय तिल कर तड़प कर ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, तो ये क्या किया आप लोगों ने? ना सांस ले पाते हम, कचरे का जंगट है। 1400 क्राइम रेट, आप तो वकील लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में चेक करिएगा। दिल्ली का क्राइम रेट 1442 पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। चप्पे चप्पे को रक्त रंजित कर दिया, लहूलुहान कर दिया मेरी दिल्ली को। मां यमुना की स्थिति देखिए, मां यमुना जब प्रवेश करती है तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी होनी चाहिए उतनी है, लेकिन जब बीच में आती है तो उसका पूरे विश्व में सबसे अधिक पोल्यूटेड 79 लाख एमपीएन पर 100 ml फीकल कोलिफॉर्म जो मानव मल में बैक्टीरिया मिलता है वो है। ये कैसी दिल्ली बना दी आपने? गजब बेइज्जती है। 30,000 घर गरीबों के घर जो कांग्रेस पार्टी ने बनाए, सबको टाइम मिलेगा, सबको टाइम मिलेगा। उसको बांटे नहीं इन दोनों ने, सिर्फ इस श्रेय की लड़ाई में कि कांग्रेस पार्टी ने बनाए तो गरीबों को नहीं देंगे। ठीक है, अब यहीं से डुबकी चैलेंज पर आते हैं। देखिए वो कह रहे हैं कि गंगा जी में हमने डुबकी लगाई, यहाँ यमुना जी में डुबकी लगा के दिखाएं। इसे जवाब दीजिए। तो आप यमुना जी में चैलेंज आप स्वीकार कीजिए, अगर आप डुबकी लगा सकते हैं। तरीका नहीं है, दे दो नॉट डन, बट आप फिर भी उसके बाद देखिए, हमारे नेता एक सच्चे आदमी है, उन्होंने सच कबूला। उन्होंने बताया कि कौन से काम उनके अधूरे रह गए। ऐसा नहीं है कि यमुना जी पे काम नहीं हुआ, उन्होंने बताया कि क्या क्या काम किए। 37 एसटीपीज बने, उन एसटीपीज जो सीवरेज या ना 1800 ना, एक सेकंड देखो, आपकी इतनी सीट भी नहीं आ रही जितना आपने टाइम ले लिया है। 20 सब स्टैंडर्ड के हैं ये जो एसटीपीज हैं, झूठ बोलते हैं ये लोग। सुनो, आप बीच में नहीं बोलना चाहिए ना। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। आपने लिखा था यमुना जी साफ करेंगे कंडीशन सप्लाई, 10 साल तक कुछ नहीं करेंगे, फिर तीसरी बार आप चुनोगे तब करेंगे। देखो तुम जनता अरे सर, महंगाई की। अब सुनिए, बाकी सुनिए, हमने जो काम नहीं किए, हमारे 3 काम, हमारे नेता ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया 3 काम वो नहीं कर सकते, नहीं कर पाए, पूरे नहीं कर पाए। और वो क्यों नहीं कर पाए? पहले 2 साल कोविड रहा, फिर 2 साल ये फर्जी केस जो चले, और अब वो सारे केस खत्म हो गए। तो अब हमने 5 साल का टाइम और मांगा है, हम जनता के सामने सच लेके जा रहे हैं। क्योंकि पहले तो कोविड आ गया, उसके बाद से वो जेल में चले गए, इसलिए यमुना जी साफ नहीं हो पाई। मुझे तो गर्व इस बात पे हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी को देख के ये भी शुरुआत कर रहे, जय श्री राम। जिनकी नानी कहती थी वहां मंदिर क्यों बनाना है भाई? अगर दिवाली बनाओगे तो पटाखे जलाओगे तो जेल जाओगे।
जो स्वास्तिक के चिन्ह को झाड़ू से भगाते थे। और मैं एक और तस्वीर दिखा दूं, देखिए फासिज्म का चिन्ह बीच था। में ना बोले, बीच में, देखिए अरे कोई अरे देखिए, चलिए, सबको झाड़ू पड़ेगी। अपनी बारी में मैडम दर्द हुआ है। अरे अरविंद जी आ जाइए, मुझसे संभल नहीं रहा है। अरे अपनी बारी में मैंने नोट किया। निकालिए अब जय श्री राम वाले देखिए पहले टोपी पहनते थे जालीदार, आजकल कहते हैं जय श्री राम। क्यों? मैं इतना ही कहूंगा, ये वो चोर हैं जिन्होंने किसी सगे को नहीं छोड़ा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। गुरु के हम पैर छूते हैं, इन्होंने तो अन्ना हजारे को ठग लिया। ये दिल्ली की जनता को क्या छोड़ेंगे आप मुझे बताइए। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।